जो इस उस शहर को बिजली देता था वो दोबारा जो है चालू किया जाए, उसके लिए हम आपसे अपील करते हैं। उसके अलावा जनाब डिफेंस मिनिस्टर साहब, हमारी आपसे गुजारिश है कि हम हमारी भारतीय जनता पार्टी के उस अजीम लीडर जो मुल्क की कमान जिसके हाथ में है, उसके और आपके शुक्र पाकिस्तान से भी हमारी कोई दुश्मनी हो, हर पड़ोसी के साथ हम अपने रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उससे लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए बराबर वो भारत के खिलाफ कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर ख्वाजा आसिफ ने सीमा पार से कहा है पाकिस्तान से कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली करेंगे। बताइए, भारत के चुनाव में पाकिस्तान को हस्तक्षेप करने का, इसमें इंटरवीन करने का अधिकार किसने दे दिया उनको? पूछना चाहता हूं, पीडीपी से पूछना चाहता हूं, क्या इन चुनावों में पाकिस्तान की प्रॉक्सी बनकर आप लोग काम कर रहे हैं? मैंने भाइयों, सारे ये तथ्य, सारे मामले आपके सामने हैं, फैसला आपको करना है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आपका सहयोग मिलना चाहिए। भारत की बात छोड़िए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। ताकतवर देश दुनिया का सबसे अमेरिका माना जाता है। दूसरा ताकतवर देश चीन माना जाता है। क्या आपको इस पर एक गौरव की अनुभूति या सेंस ऑफ प्राइड आपके अंदर पैदा नहीं करती कि धन दौलत के मामले में 2.5 साल के अंदर ही, 3 साल के अंदर ही हमारा भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा देश है। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 आते आते हमारा भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में इमर्ज कर जाएगा। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? रशिया और यूक्रेन, पीछे के लोगों को मालूम है रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। दोनों देशों की तरफ से मिसाइल, बम, तो गोले चलाए जा रहे हैं। रूस के लोग भी मारे जा रहे हैं, यूक्रेन के लोग भी मारे जा रहे हैं। जब रूस और यूक्रेन के बीच यह वार प्रारंभ हुई तो उस समय हमारे भारत के रहने वाले बहुत सारे स्टूडेंट, विद्यार्थी, बहनों भाइयों, कितना यह कठिन काम था, इसकी आप कल्पना करिए। दुनिया का कोई देश जो काम नहीं कर पाया, उस काम को यदि किसी ने किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 से अधिक बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत, यह है भारत। पूरा जीवन कश्मीर की सेवा करने के बाद धारा 370 होने के कारण उन्हें यहां पर अपना घर बनाने का कोई अधिकार नहीं था। यह कहां प्राइम मिनिस्टर जी कर सकता है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। आज के 10 साल पहले का भारत और आज का भारत नेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को कोई सीरियसली नहीं सुनता था, लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी। कांग्रेस के समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? धन दौलत के मामले में, जिसे कहते हैं इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, जो हमारा भारत 2014 यानी 2014 के पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी गवर्नमेंट ने 7 से लेकर 8 वर्षों के अंदर ही जो भारत धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह भारत जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। और मैं नहीं, बहुत सारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म
बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री अब इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इस सच्चाई को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। 2027 आते आते यानी आज के 2.5-3 साल के बाद भारत धन दौलत के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। और मैं आपसे अभी कहना चाहता हूं, जो भी मैं बातें बोल रहा हूं, हमारी कोई भी बात गलत हो मेरे बहनों भाइयों, आप उसकी आलोचना करेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं किसी को झूठ बोलकर गुमराह करके राजनीति करना कभी भी मुझे गवारा नहीं रहा। आप सबका मिलना चाहिए। हालात तो पहले ऐसे थे कि लोग घरों से निकलकर वोट नहीं डाल पाते थे। आज कोई रोक देगा? आज रोकेगा कोई? अभी फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, 61% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। मैं समझता हूं 30 वर्षों के बाद पहली बार 61% की वोटिंग हुई है। उसकी धरती पर बुला लेना। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, चौधरी अब्दुल गनी के जीतने के बाद अपना मस्तक और शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य के दिन है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर श्री माननीय राजनाथ सिंह जी जो पुंछ के अंदर जो पवन धरती के अंदर आ रहे, तो आज जो उनकी जो हमें जो पुंछ के लोगों को संबोधित करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये देखो हजारों की भीड़ जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट को और माननीय राजनाथ सिंह जी को देखने के लिए आए हुए हैं। तो हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को फूल पर मोहर लगा के भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करेंगे और बॉर्डर पुंछ से हम सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी के जोली